सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आप ज़रा देख रहे हैं मिंबर पाक की मुस्तवा पर तशरीफ़ फरमा खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला इबादी और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना राग़िब रज़ा मंज़री मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है और भी उलमा इकराम मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उलमा इकराम की चेहरे की ज़ियारत कीजिए, तलब की बोले सुभानअल्लाह। भाई जो बच्चे हो मेरी बात मानोगे, जो बच्चे बैठे आगे मेरी बात मानोगे, हाथ उठाकर बताइए तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बच्चे जो खड़े आगे से खड़े हो जाइए, पीछे पहुंच जाइए। भाई बच्चे बात मान सकते हैं तो बड़े भी, बड़े हज़रात आप आगे आइए और इधर वाले हज़रात भी आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी आ जाइए। आइए, खाली जगह खाली कुर्सियां हो रही हैं, बच्चे पीछे जा रहे हैं, आइए आइए आप भी आ जाइए, आ जाइए यहाँ ये खाली जगह पूरा हो जाएगी तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे को आप पीछे कर दीजिएगा। हज़रात मोहतरम आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा तड़प के बोले सुभानअल्लाह। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, यही हाल है ना। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। माशाअल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी नोटों से नवाज रहे, तड़प के बोले सुभानअल्लाह। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें। अच्छा, आपके समझ में आ रहा है? कभी ऐसा हो रहा है इको की वजह से नहीं समझ में आ रहा तो आपके बोले सुभानअल्लाह। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं। जो हज़रात सुभानअल्लाह नहीं बोल रहे ना, मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूँ कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। अरे जनाब हमारा ताल्लुक तो उस कबीले से है, अरे जनाब हमारा ताल्लुक तो उस कबीले से है जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हज़रात मोहतरम लीजिए, हज़रात खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना राग़िब रज़ा मंज़री माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ, फौरन हज़रत को पेश करता हूँ कि मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे। एक शेर लाजवाब इंशाअल्लाह सुनने के बाद आप तड़पेंगे कि मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, मदीने का भिखारी हूँ मदीने की फिजा दे दे। मेरे मौला माशाअल्लाह हमारे शायर साहब भी नवाज रहे हैं। मेरे मौला मेरी सांसों को तैबा की हवा दे दे, मदीने का भिखारी हूँ मदीने की फिजा दे दे। और हमारे घर में पैदा हो सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारे घर में पैदा हो सलाहुद्दीन अय्यूबी, खुदा बेटी की सूरत में कनीज़े फातिमा दे दे, खुदा बेटी की सूरत में कनीज़े फातिमा दे दे। और जरूरत है नबी के इश्क की फिर से जमाने को, जमाने के लिए मौला को अहमद रजा दे दे। और जरूरत है रजा के इल्म की फिर से जमाने को, जरूरत है रजा के इल्म की फिर से जमाने को, जमाने के लिए मौला कोई अख्तर रजा दे दे, जमाने के लिए मौला कोई अख्तर रजा दे दे। और चाहने वालों पे हर दिन जुल्म बढ़ता है, नबी के चाहने वालों पे हर दिन जुल्म बढ़ता है। बिलाली सब्र दे दे या हुसैनी हौसला दे दे, बिलाली सब्र दे दे या हुसैनी हौसला दे दे। मैं देखना चाहता हूं कि आप हजरत अली से और हजरत इमाम हुसैन हसन से कितनी मोहब्बत रखते हैं। हजरत आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मुस्कुरा के बोले या हुसैन। भाई अल्लाह ने जिसे एक हाथ दिया एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ सलामत दिए ना, दोनों हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। मुश्किल
फौलाद का जिस्म, लोहे का जिगर सब पारा पारा होता है, लेते हैं अली का नाम मैदान हमारा होता है, मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार हो जिसकी नजरों में, महंगाई का रोना वो रोए, बाजार हो जिसकी नजरों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। वक्त की किल्लत है, फारिश का भी तवील है, आप हज़रात को दो खिताब सुनने हैं। हज़रात मोहतरम लीजिए, हज़रात खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रागिब रज़ा मंजरी माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। नारे का जवाब ऐसे दें आपकी आवाज बरेली शरीफ की होते ही सीधा मदीना शरीफ पहुंच जाए। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना रागिब रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा, उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा। उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा। उनकी जाम जम आंखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा। उनकी बंद मोठी में, उनकी बंद मोठी में, सारा बागपन मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। उनकी बंद मोठी में, सारा बागपन मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं। बोले वतन के सुभान अल्लाह। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं। मेला हो न मेला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा। मेला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं। बोले बोले अली के नाम पर सुभान अल्लाह। यानी हजरत मौला अली शेर खुदा। मुश्किल कुशा से मोहब्बत कौन करता है, उनसे प्यार कौन करता है? कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं। आज कुछ लोग अपने आप को मौलाई कहते हैं और कहते हैं हम हैं मौला अली से मोहब्बत करने वाले, लेकिन नहीं, वो हकीकत में मौला अली से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मौला अली के नाम पर वो दंगाई बने हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपको बता दूं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हजरत अली से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनकी मोहब्बत की वजह से, दावा करने की वजह से वो जो है सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। यहाँ तक के अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और इधर हजरत मौला अली हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली से फरमाया था, है अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा की तरह है। यानी जैसे हजरत ईसा के बारे में 3 गिरोह हुए, उनमें से 2 गिरोह जो जहन्नम के मुस्तहिक हैं और 1 गिरोह है जो जन्नत में जाएगा। पहला गिरोह तो वो है जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का बेटा कह दिया, तो वो इस वजह से ईमान से खारिज हो गए। और दूसरे वो जिन्होंने हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी की, वो भी ईमान
से खारिज हो गए, लेकिन एक वो गिरोह था, एक वो गिरोह था जो हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे और उनको अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी मानते थे। वो कामयाब व कामरान हो गए। इसी तरीके से आज दुनिया में हजरत अली से मोहब्बत करने वालों में देखिए किस तरीके से कुछ लोग वो हैं जो हजरत अली से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो भी ईमान से खारिज हो गए। और एक वो है जो हजरत अली की शान में गुस्ताखी करते हैं जिसकी वजह से वो ईमान से खारिज हो गए। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं जो हजरत अली से इतनी प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हजरत अली को खलीफे चहारों मानते हैं। पहला मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर का मानते हैं, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम का मानते हैं और तीसरा हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का मानते हैं और चौथे नंबर पर हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। तो हम तो हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं। तभी तो शायर कहता है कि आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं हो न मेला हो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। अर्ज़ गग भी मेरी है ख़ित्ते चमन मेरा, अर्ज़ गग भी मेरी है ख़ित्ते चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हो, हिंद है वतन मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आज आप हिंदुस्तान का जायजा लें, हिंदुस्तान की तारीख को उठा करके देखें। आज लोग कहते हैं कि ये जो मुसलमान है मादल्लाहि मिन ज़ालिक, ये गद्दार है, लेकिन नहीं, बल्कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी ने हिस्सा लिया है तो वो और कोई नहीं, यही मुसलमान थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अंग्रेज अपनी किताब में लिख करके चला गया कि इस हिंदुस्तान को जब आजाद कराया गया तो दिल्ली से लेकर के पेशावर तक हर दरख्त पर किसी न किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस हिंदुस्तान की तारीख को तो पढ़ें, इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर किसी का किरदार रहा है तो वो और कोई नहीं, यही मुसलमान थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 52,000 उलमाए इकराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और 5 लाख मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम तो प्यार हिंदुस्तान से इतना करते हैं, हम तो मोहब्बत हिंदुस्तान से इतनी करते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा। मरने के बाद भी हमारे जिस्म कहीं नदियों में नहीं बहा करते, बल्कि हम तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में दफन होने को गवारा किया करते हैं। हम इतनी मोहब्बत इस हिंदुस्तान से किया करते हैं। तो प्यारे, बताने और समझाने का मकसद ये है कि आज जो लोग कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई हक नहीं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर वो तारीख को पढ़ लेते कि अगर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है तो किसी और ने नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कुर्बानी उलमा इकराम ने दी है और जो है मुसलमानों ने कुर्बानियों को पेश किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाएं, पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के आशिक बन जाएं। अगर तुम नबी के गुलाम बन जाओगे, नबी के वफादार बन जाओगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहोगे। क्योंकि ये इस दुनिया से हर एक को जाना है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा।
मौत तुमको आकर के रहेगी। अगरचे तुम महफूज दिलों में बंद हो जाओ तो प्यारे जब वहाँ की हमको जाना है तो वहाँ को जाने से पहले वहाँ की तैयारी कर लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाए, मुस्तफ़ा के आशिक बन जाए, मुस्तफ़ा के वफादार बन जाए। अगर तुम नबी के गुलाम बन जाओगे, नबी के आशिक बन जाओगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। शायर कहता है कि न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी। जहाँ पर बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, वहाँ पर मेरे आका की शफाअत काम आएगी। अल्लाह क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। भाई भाई से भागता हुआ होगा, बाप बेटे से भागता हुआ होगा, बेटा बाप से भागता हुआ होगा, माँ अपनी बेटी से भागती हुई होगी, बेटी अपनी माँ से भागती हुई होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में हम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, अर्ज गुजार होंगे ए अल्लाह के पैगंबर आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत करें। तो हजरत आदम भी कह देंगे लस्तु लहा, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम कहेंगे आज तुम हजरत इब्राहिम की बारगाह में चले जाओ। तमाम के तमाम लोग हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। जाने के बाद में अर्ज गुजार होंगे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो अल्लाह के खलील हैं, आप तो अल्लाह के दोस्त हैं, हमारी शफाअत कीजिए। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कह देंगे कि लस्तु लहा, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। तुम फुला नबी की बारगाह में चले जाओ, तुम हजरत मूसा की बारगाह में चले जाओ। तमाम के तमाम लोग हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे ए मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत कीजिए। हजरत मूसा भी कह देंगे लस्तु लहा, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। तुम हजरत ईसा की बारगाह में चले जाओ। तमाम के तमाम लोग हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे और जाने के बाद में अर्ज गुजार होंगे ए ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत कीजिए। हजरत ईसा भी कह देंगे लस्तु लहा, आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। तुम जाओ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में चले जाओ, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम के तमाम लोग हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। जाने के बाद में अर्ज गुजार होंगे या रसूल अल्लाह, आदम की बारगाह में गए, वहां से लौटा दिए गए, इब्राहिम की बारगाह में गए, वहां से लौटा दिए गए, मूसा की बारगाह में गए, वहां से लौटा दिए गए, ईसा की बारगाह में गए, वहां से लौटा दिए गए। या रसूल अल्लाह, कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपके बारगाह में आए, आप तो बेकसों के कस हैं, बेसहारों के सहारा है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे ऐ मेरे गुनाहगार उम्मतियों, आओ मेरे सीने से लग जाओ, अना लहा, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा अपने सर को सजदे में डालेंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हातिब पे कैफी से आवाज आएगी या मोहम्मद इरफा रासक इरफा तो शफा, है मेरे लाडले नबी अपने सर को उठाइए, शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना रागिब रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे नबी हमसे इतनी मोहब्बत,
इतना प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे जहां आदम ने साथ छोड़ा, जहां मूसा ने साथ छोड़ा, जहां ईसा ने साथ छोड़ा, वहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगा करके कहेंगे अना लहा, आज मैं इसी काम के लिए हूं। ये नबी प्यारे जहां कोई काम नहीं आता वहां पैगंबर इस्लाम काम आया करते हैं, क्योंकि कब्र में 3 सवाल होंगे। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दुनिया में इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मरने के बाद में इंसान को उसकी कब्र में दफन कर दिया जाता है। बाप हो वो भी छोड़ करके आ जाता है, भाई हो वो भी छोड़ करके आ जाता है, बेटा हो वो भी छोड़ करके आ जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, कब्र में अगर कोई आता है तो वो पैगंबर इस्लाम के साथ है। फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दुनिया में इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, दुनिया में इस अजीम शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था। तो मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है, अगर यही सवाल फरिश्तों ने अल्लामा इकबाल से किया होगा तो उन्होंने कहा होगा मैं तो दुनिया में कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। यही सवाल अगर फरिश्तों ने हुजूर आला हज़रत से किया होगा तो उन्होंने कहा होगा ये तो वही है जिन पे दुनिया में रह करके मैं सलाम पढ़ता था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शमाअत पे लाखों सलाम। और मेरा विजदान कहता है, मेरा ईकान कहता है, अगर यही सवाल हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा रहमत व रिज़वान से किया होगा तो हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा होगा अरे ये तो वही है जिनके बारे में मैं दुनिया में बता करके आ गया। जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुन है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो तुम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे सुरैया। जी जी जी, बहुत खूब है, बहुत खूब, जिंदाबाद। अगर हम भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके जाएंगे, अपने आका पे सलात व सलाम पेश करके जाएंगे, जब फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दुनिया में इस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, तो हम कह देंगे ये तो हमारे वही नबी हैं जिन पे दुनिया में हम मसाजिद में भी सलाम पढ़ते थे और जिनका जिक्र हम अपनी मस्जिदों में भी किया करते थे, हम अपनी महफिलों में भी किया करते थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जहाँ कोई साथ नहीं आता वहाँ पैगंबर इस्लाम के साथ आती है, वहाँ हमारे नबी हमारे साथ आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे इस्लाम की तारीख को तो पढ़ करके देखें, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ करके देखें, आपको पता चलेगा इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, बल्कि बड़ी मशक्कतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी परेशानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। आप तारीख मक्का पढ़ें, तारीख इस्लाम पढ़ें कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था, यही मक्का वाले थे जो मुस्तफा को अमीन कह रहे थे, जो मुस्तफा को सादिक कह रहे थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान किया तो ये मक्का वाले मुस्तफा के खिलाफ हो गए, मुस्तफा से बेजार हो गए। इन्होंने मुस्तफा पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी के आशिकों को इन्होंने सताया, नबी के गुलामों को इन्होंने सताया। और अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत बिलाल हबशी पर इन्होंने कैसे कैसे मजालिम ढाए कि हजरत बिलाल हबशी पर उमैया इब्ने खल्फ जो आपका सरदार था इतने मजालिम ढाता था, इतने जुल्म सितम करता था। आपको गरम गरम रेत पर लिटाया जाता, आपके गले में रस्सी डाल करके खींचा जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लाम की तारीख तो पढ़े, इस्लाम की हिस्ट्री तो पढ़े। ये नई इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, बल्कि बड़ी मशक्कतों के बाद पहुंचा है। हजरत बिलाल हबशी की तारीख पढ़े, हजरत बिलाल हबशी की हिस्ट्री पढ़े। ये हजरत बिलाल हबशी है कि इन पर इतने मजालिम होते थे, इतने जुल्म सितम होते थे, आपको गरम गरम रेत पे लिटाया जाता। हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पे लिटाया जाता, आपके गले में रस्सी डाल करके मक्का के आवारा लड़के आपको गलियों में घुमाया करते। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत बिलाल हबशी कहते थे तुम मेरे जिस्म की बोटी बोटी तो कर सकते हो, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत को मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। मैं कुछ भी हो सकता है, मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा पे ईमान लाने को नहीं छोड़ सकता। वो हजरत
बिलाल हबशी वो जुल्म सितम करते जाते थे। हजरत बिलाल हबशी अहदाद का नारा लगाते जाते थे और गोया के कहते जाते थे, बे मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। और आका की बारगाह में अर्ज करते थे, आका अशकों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अशकों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, कर तेरी रज़ा होगी हर हाल में जी। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी जान को तो कुर्बान करना गवारा किया, लेकिन इस्लाम पर इसी तरीके से डटे रहे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम की तारीख पढ़े। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करूं कि जब ये मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक मुल्क मिस्र को फतह करने के लिए जब गए तो अल्लाहु अकबर कबीरा, जब वहां इन्होंने अपने खेमे लगाए और वहां इन्होंने जंग को करना शुरू किया, नबी के गुलामों ने, नबी के आशिकों ने, तो वहां जो किब्ती रहते थे, जब मुसलमान उनके कब्जे में नहीं आए, मुसलमान जब उनके कब्जे में नहीं आए तो किब्तियों के सरदार ने अपनी फौज को इकट्ठा किया, अपने कमांडरों को इकट्ठा किया, अपने तमाम फौजियों को इकट्ठा करने के बाद में कहा कि ये मुसलमान ऐसे कब्जे में नहीं आएंगे, बल्कि इनके नजदीक जुमे का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, ये जुमे के दिन की बड़ी फजीलत मानते हैं, ये जुमे का बड़ा एहतमाम करते हैं। जब ये नमाज जुमा के लिए खड़े हो जाएं, उस वक्त तुम 4000 फौज लेकर इन पर हमला कर देना और इनको उसी वक्त खत्म कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे जरा इस्लाम की तारीख को पढ़े, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़े, इस्लाम के चैप्टर को पढ़े, आपको पता चलेगा जब ये नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के आशिक मुल्क मिस्र को फतह करने के लिए पहुंचे हैं, मुल्क मिस्र को फतह करने के लिए जब नबी के आशिक पहुंचे तो अल्लाहु अकबर कबीरा जंग को करना शुरू किया है, तो किब्तियों के कब्जे में मुसलमान नहीं आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उस वक्त में जो मुल्क मिस्र का बादशाह था, उसने अपने तमाम फौजियों को इकट्ठा किया, अपने तमाम कमांडरों को इकट्ठा किया था और उसने कहा था ये मुसलमान ऐसे कब्जे में आने वाले नहीं है, बल्कि इनके नजदीक जुमे का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, ये जुमे के दिन की बड़ी इज्जत करते हैं, ये जुमे के दिन की बड़ी फजीलत मानते हैं, ये जुमे के दिन का बड़ा एहतमाम करते हैं। जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाए तो उस वक्त में इन पर हमला कर दिया जाए, इनको हलाक व बर्बाद कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुमे का दिन आया है, नबी के आशिकों ने नमाज जुमा के लिए तैयारी को करना शुरू कर दिया है, ये नमाजी को नमाज जुमा के लिए तैयार होना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इन्होंने नमाज की तैयारी करनी है, तमाम नबी के गुलाम, नबी के आशिक, नबी के वफादार अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन ये जो जालिम थे, ये पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे, इन्होंने जब मौका पाया कि नबी के आशिक नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी के आशिक थे, ये नबी के वफादार थे, नमाज पढ़ने के लिए जब ये खड़ा हुए और उन्हें मौका मिला, अल्लाहु अकबर कबीरा जब रुकू में पहुंचे हैं, रुकू में पहुंचने के बाद में उनको मौका मिल गया, उन्होंने इन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कसम खुदा की नबी का कोई आशिक अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं था। इन्हीं नबी के सहाबा के बारे में आता है, इन्हीं नबी के गुलामों के बारे में आता है, रिवायतों में आता है, ये नबी के आशिक थे, ये नबी के वफादार थे। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो अल्लाहु अकबर कबीरा परिंदे आकर के इनके सरों पर बैठ जाया करते थे। कोई देखने वाला समझता था कि कोई दरख्त है जिसके ऊपर परिंदे बैठे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये नबी के आशिक रुकू में पहुंचे हैं तो इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी नबी का आशिक अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिर ये जज्बा आया कैसे, आखिर ये शौक आया कैसे? तो प्यारे इन्होंने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा था, मुस्तफा के अखलाक को पढ़ा था, मुस्तफा के किरदार को पढ़ा था। यही मक्का था जहां मुस्तफा पे मज़ालिम होते थे, मुस्तफा पे जुल्म सितम होते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वक्त वो भी था कि यही मक्का वाले थे जो मुस्तफा को मक्के से निकलने पे मजबूर कर रहे थे। अल्लाहु
अल्लाहू अकबर कबीरा। एक वो वक्त था कि बुतों की मोहब्बत में ये मक्का वाले मुस्तफा को मदीना भेज रहे थे, मक्का से निकलने पे मजबूर कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा, मुस्तफा के अखलाक को पढ़ा, मुस्तफा के किरदार को देखा है, तो अल्लाहू अकबर कबीरा यही मक्का वाले हैं जो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो रहे हैं, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इन नबी के आशिकों पे, नबी के वफादारों पर उन्होंने तलवारों से हमला करना शुरू किया, लेकिन ये नबी के आशिक थे, नबी के वफादार थे, कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज अब अपने हालात को देखें, अपने आप को देखें, अपने गिरबान में झांक करके देखें कि हम नमाजों तक भी नहीं जाते। इस्लाम प्यारे हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, बड़ी मशक्कतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम जगह जगह अपने इमामों पे एतराज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मस्जिद में जाते हुए नजर नहीं आते। और सबसे पक्के आशिक रसूल हम बनते हैं, नबी के नारे खूब लगाते हैं, हुसैन के नारे खूब लगाते हैं, लेकिन कभी नबी के आशिकों की जिंदगी को पढ़ लिया होता, कभी नबी के वफादारों की जिंदगी को पढ़ लिया होता। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये नबी के आशिक थे, नबी के वफादार थे, जो ऐसी तरीके से मैदान में इसी तरीके से अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन आज हम अपने हालात को देखें, अपने आप के गिरबान में झांक करके देखें, नमाजों से हम दूर मिलेंगे, शराब नोशी में हम मुब्तला मिलेंगे, ज़िनाकारी में हम मुब्तला मिलेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोना मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह मिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलक़ीन ग़ज़ाली न रही, मर्ज़ी मर्सिया खाहे के नमाज़ी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी न रहे। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा। ये नबी के गुलाम इसी तरीके से अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाहू अकबर कबीरा। नबी के आशिक नमाज पढ़ते रहे, ये हमला करते रहे, नबी के आशिक रुकू में जाते रहे, सजदे में जाते रहे, ये हमला करते रहे। लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, जब इन नबी के आशिकों ने, जब इन नबी के गुलामों ने, नबी के वफादारों ने सलाम को फेरा है, उस वक्त में सलाम की जबान पर एक जुमला आया था, अल्लाहू अकबर की सदाओं को बुलंद किया है और इन काफिरों पर टूट पड़े हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। थोड़ी ही देर में इन नबी के आशिकों ने, इन नबी के वफादारों ने उन जालिमों पर टूट पड़े और उन जालिमों को थोड़ी ही देर में हलाक और बर्बाद कर दिया था। और अल्लाहू अकबर कबीरा उनको मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, उनको वासिले जहन्नम करके मिस्र की धरती पर इस्लाम के झंडे को ले ला करके बता दिया था, फानूस मन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस मन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पूरे खुदा है कुफ्र की भूखों से ये चिराग बुझाया। जी जी हजरत। ये नबी के आशिक थे, नबी के वफादार थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी तरीके से अल्लाह की इबादत में लगे रहे और उन जालिमों को वासिले जहन्नम थोड़ी ही देर में करके मिस्र की धरती पर इस्लाम के झंडे को लहरा दिया था। तो प्यारे इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया, बल्कि इस इस्लाम को जब भी जितना भी दबाया गया है, ये इस्लाम इतना ही बुलंदियों पर चढ़ता गया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। शायर कहता है कि रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है, ऊंचा जो उठ गया है, गिराया न जाएगा। ये वो चिराग जिसको खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चिराग, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आए थे दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए, लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा नमाज में धोखे से हमला कर रहे थे।
लेकिन जितने नबी के आशिक बच गए थे, नबी के गुलाम बच गए थे, उन्होंने तलवारों को उठा करके इन काफिरों पर टूट पड़े थे। थोड़ी ही देर में मैदान का सफाया कर दिया था। यारे इस्लाम की तारीख तो पढ़ें, इस्लाम की हिस्ट्री तो पढ़ें, सहाबा की जिंदगी को पढ़ करके देखें, हजरत उमर फारूक आजम की हिस्ट्री को पढ़ करके देखें। ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिन्होंने 10 साल हुकूमत की, लेकिन 10 साल के पीरियड में हजरत उमर फारूक आजम ने आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम के झंडे को लहरा दिया था। यानी ये हजरत उमर फारूक आजम है। आज हमने अपने असरात के तरीकों को छोड़ा, आज हम इस्लाम से दूर हुए, इस्लाम की सीरत से दूर हुए, मुस्तफ़ा के अखलाक से दूर हुए, मुस्तफ़ा के किरदार से दूर हुए। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, लेकिन ये हजरत उमर फारूक आजम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत उमर फारूक आजम ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन 10 साल के पीरियड में हजरत उमर फारूक आजम ने आधी दुनिया से ज्यादा पर इस्लाम के झंडे को लहरा दिया था। जब तारीख दानों ने तारीख को पढ़ा है, साइंसदानों ने तारीख को पढ़ा है, कौम के बड़े बड़े लीडरों ने हजरत उमर फारूक आजम की हिस्ट्री को पढ़ा था, तो कहने पे मजबूर हो गए अगर दुनिया में एक और उमर आ जाता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आता। तो आखिर वजह क्या थी? वो नबी के आशिक थे, नबी के वफादार थे, नबी के ताबेदार थे। प्यारे हम भी नबी के आशिक बन जाएं, नबी के वफादार बन जाएं, इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। क्योंकि नबी के सहाबा के अमल को तो देखें, उनकी तारीख को पढ़ करके देखें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ करके देखें। प्यारे ये जलसा एक मैयत मरहुमा के इसारे सवाब के लिए सजाया गया। मैं आपको एक रिवायत बता दूं कि जब हमारे मरहुमीन मरहुमात इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम वहां से उनको दफन किया फौरन आ जाते हैं। लेकिन प्यारे किताब रूह के हवाले से एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लामा इब्न क़य्यिम किताब रूह में इस रिवायत को लेकर के आए। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारे मरहुमीन मरहुमात इस दुनिया से चले जाएं तो तुम उनको दफन करने के बाद उनकी कब्र के सराहने खड़े हो जाओ। सराहने खड़े होने के बाद में उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लो। जब तुम उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लोगे, तो वो उठ जाएगा, वो बेदार हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं फिर उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लो, वो कब्र में उठ करके बैठ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। हजरत अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द इब्न क़य्यिम किताब रूह में इस रिवायत को लेकर के आए। हमारे आज के हालात ये हैं, जैसे ही अपने अपने मरहुमीन मरहुमात को दफन किया फौरन वहां से चल करके आ जाती हैं। लेकिन सहाबा के अमल को देखें, मुस्तफ़ा के फरमान को देखें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1450 बरस पहले हमें ये अमल बता दिया। ऐ लोगों, जब तुम्हारे मरहुमीन मरहुमात इस दुनिया से गुजर जाए, जब तुम उनको कब्र में दफन कर दो, कब्र में दफन करने के बाद में तुम उसके सराहने खड़े हो जाओ, उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लो। जब तुम उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लेकर के पुकारोगे, वो कब्र में बेदार हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं दूसरी मर्तबा में फिर उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लेकर के उसे पुकारो। जब तुम दूसरी मर्तबा में उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लोगे, वो कब्र में उठ करके बैठ जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं फिर तीसरी मर्तबा में उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लेकर के पुकारो, तो वो कब्र में वही पढ़ने लगेगा जो तुम कब्र के ऊपर पढ़ने लगोगे। मुस्तफा ने फरमाया था तुम कब्र के ऊपर कलमे शहादत पढ़ना, वो कब्र के ऊपर कलमे शहादत पढ़ने लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, अगर तू कब्र के ऊपर कलमे शहादत पढ़ेगा तो हमारे मरहुमीन मरहुमात कब्र के अंदर कलमे शहादत पढ़ने लगेंगे। तू कब्र के ऊपर मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमेबत में हिदायत में लाखों सलाम पड़ेगा, तो वो कब्र के अंदर मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमेबत में हिदायत में लाखों सलाम पढ़ने लगेगा। जब मुनकर नकीर सवालात करने के लिए आएंगे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब वो सवालात करने के लिए आएंगे और जब ये बंदा कलमे शहादत पढ़ रहा होगा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा होगा, रसूल की रिसालत का इकरार कर रहा होगा, मुस्तफा जाने रहमत में सलातो सलाम पेश कर रहा होगा, तो फरिश्ते कहेंगे हम जिस चीज के लिए आए थे ये तो पहले ही से कर रहा था, अब इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है।
बल्कि अब इसको जन्नत में छोड़ने की जरूरत है। इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाने की जरूरत है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बनाने की जरूरत है। तो ये हमारा थोड़ा सा अमल हमारे मरहुमीन मरहुमात के कितने काम आ सकता है। तो हमें चाहिए हम अपने मरहुमीन मरहुमात के जब इस दुनिया से गुजर जाएं तो उनकी कब्र के सराने खड़े होकर के कलमे की तलकीन करें, उसका नाम लें, उसकी वालदा का नाम लें। पहली मर्तबा में लेंगे बेदार हो जाएगा, दूसरी मर्तबा में उठ जाएगा और तीसरी मर्तबा में वो वही पढ़ने लगेगा जो तुम कब्र के ऊपर पढ़ने लगोगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे कहने में कोई गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग कलमे शहादत पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।